कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे। आगे बढ़िए, आप मेहनत कीजिए। बेटा, एक चीज हमेशा जीवन में याद रखना कि मेहनत से ही दुनिया में सब कुछ संभव है। अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य की दिशा में आप यह मेहनत यदि करेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। आपका बचपना यदि गरीबी में बीत रहा है तो आप इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि आपके पिताजी का बुढ़ापा गरीबी में न बीते। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बचपन में पिताजी ने आपको साइकिल खरीद के दिया होगा क्योंकि उनकी क्षमता वही थी, लेकिन आप इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि बुढ़ापे में अपने पिताजी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा के टहलाइए। ये आपका लक्ष्य अगर ऐसा होगा तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आगे हमने आपको एल्कोहल वाला अध्याय पढ़ाया था। एल्कोहल पढ़ा दिया है पूरा हमने, लेकिन यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए या कैसे परिवर्तित करेंगे या कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह हमने अभिक्रियाएं कुछ दिया है आपको कि निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, क्योंकि अध्याय हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ये रिएक्शन उसी में से दिए गए हैं और आपको दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि खाली स्थान आप भरिए या अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो पहली अभिक्रिया हमने दिया है C2H5OH को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट जो है A बनता है। A को जब ओजोनीकरण किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो यौगिक B बनता है। आपको ये बताना है कि इस अभिक्रिया में A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। देखिए, एथिल अल्कोहल का हमने बताया था आपको कि एथिल अल्कोहल को यदि कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो एथिलीन बनेगा और जल बनेगा। तो आपको मुख्य उत्पाद सिर्फ एक ही जगह पर लिखना है, तो ये आपका ये हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। तो ए की जगह पर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखेंगे। अब रहा बी कि एथिलीन का ओजोनीकरण होगा तो बी कैसे बनेगा। तो बी का मतलब है कि अगर ये एथिलीन ए बना है, इसका ओजोनीकरण CCl4 की उपस्थिति में करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, ये बनेगा जिसको एथिलीन ओजोनाइड कहते हैं, एथिलीन ओजोनाइड। तो ये बी वाला पार्ट बन जाएगा आपका। ये ए वाला जो बनेगा वो एथिलीन बन जाएगा और इसको जब ओजोनीकरण इसकी करेंगे तो ये प्रोडक्ट बी बन जाएगा। यानी बी की जगह पर आप जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ये आपका बी है, ये एथिलीन ओजोनाइड बनेगा, एथिलीन ओजोनाइड बनेगा। तो ये पहली अभिक्रिया है। और दूसरी अभिक्रिया
दूसरी अभिक्रिया जो आप लिखेंगे, दूसरी अभिक्रिया जो पूरी करेंगे वो ये है, ये वाली, इसको हटा दे रहे हैं हम। अब दूसरी अभिक्रिया आप लिखेंगे ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में यौगिक ए को गर्म करते हैं। यौगिक ए को गर्म करते हैं तो इसका मतलब है ए जो होगा वो एल्कोहल होगा, वो एल्कोहल ए होगा। और इसको जब गर्म करेंगे तो ये CH3CHO बन जाएगा और H2 आपका रिलीज हो जाएगा। इसको आप अगर K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो H2 निकलेगा और CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO को एल्युमिनियम एथॉक्साइड, ये एल्युमिनियम एथॉक्साइड है, एल्युमिनियम एथॉक्साइड से आप गर्म करेंगे तो ये CH3COOH बनेगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। इस अभिक्रिया में एसिटिक एसिड बनेगा तो ये दूसरा रिएक्शन हो गया जो आपने पूरा किया। अब आप तीसरी अभिक्रिया देखेंगे। तीसरी अभिक्रिया में ये एस्टलीन है, हम इसको पढ़ा चुके हैं आपको। H2SO4 HgSO4 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक्चुअली में तो ये जल से अभिक्रिया करता है, एस्टलीन का जलयोजन वाली अभिक्रिया है। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये हमने बताया था माध्यमिक यौगिक बनेगा, माध्यमिक यौगिक बनेगा और इसका फिर रीअरेंजमेंट होगा जिसको पुनर्विन्यासित कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CHO हो जाएगा, ये एस्टेल्डिहाइड, ये आपका B हो जाएगा। तो इससे A जो बनेगा आपका, A बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH और इसका रीअरेंजमेंट होगा तो CH3CHO बन जाएगा। ये B है, ये A है। तो ये तीसरी अभिक्रिया हो गई। और अब आप चौथी अभिक्रिया देखेंगे। अब आप चौथी अभिक्रिया देखेंगे। चौथी अभिक्रिया में एस्टेल्डिहाइड H2PD यानी पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टेल्डिहाइड का जो अपचयन होगा उससे जो बनेगा, ये जैसे चौथा वाला है CH3CHO बनेगा, इसका पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन होगा तो ये CH3CH2OH बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा, इससे एल्कोहल बनेगा। ए वाला पार्ट एल्कोहल हो गया और फिर कांक H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये D बन जाएगा, ये आपका एथिलीन है। तो यहां पर जो A होगा
वो CH3CH2OH होगा और B जो होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। ये B हो गया, ये A हो गया। तो पहला एथिल एल्कोहल बनेगा, दूसरा एथिलीन बनेगा। अब पांचवा रिएक्शन जो दिया गया है वो पांचवा रिएक्शन है C2H5OH, ये पांचवा है। C2H5OH कांक या सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये A होगा। A जब HI से अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो यह H इससे जुड़ जाएगा, यानी CH3 बन जाएगा और ये CH2I बन जाएगा। ये आपका B होगा, एथिल आयोडाइड बनेगा। तो A जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और B जो है CH3CH2I बनेगा। ये आपका B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब आप छठवां रिएक्शन जो देखेंगे, वो छठवां रिएक्शन में PCl5 से अभिक्रिया करेगा C2H5Cl और फिर KCN से अभिक्रिया करेगा। तो KCN से अभिक्रिया करेगा तो Cl ये बना लेगा और ये बनाएगा C2H5Cn प्लस KCl। ये आपका B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तो A आपका जो हुआ वो C2H5Cl हो गया और B जो हुआ वो C2H5Cn हो गया। ये B है, ये A है। तो ये थे रिएक्शन। अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में